हेलो बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग मोल अवधारण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात, मोल अवधारण का मतलब मोल कॉन्सेप्ट होता है। तो एक यहाँ पे नया शब्द आया है, मोल। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मोल क्या होता है। मोल क्या है? मोल बस एक मात्रक होता है, अंतरराष्ट्रीय इकाई होती है। पदार्थ की मात्रा की अंतरराष्ट्रीय मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई होती है। मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा की मानक अंतरराष्ट्रीय मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई का मतलब एसआई यूनिट होता है। जैसे कोई आपसे पूछा जो एसआई यूनिट, द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होगी? द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होगी? तो आप बोलोगे किलोग्राम। उसी तरह से लंबाई की एसआई यूनिट क्या होगी? बोलोगे मीटर। और पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट क्या होती है? मोल। मोल एक सिंपली मात्रक है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि कुछ एक दर्जन, जब भी आपसे एक दर्जन बोला जाए तो एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 इकाई होते हैं। एक स्कोर बोला जाए, एक स्कोर में 144 इकाई होती है। उसी तरह से आपसे कोई 1 मोल या 1 मोल पूछे तो 1 मोल बराबर कितना होगा? 6.022 गुना 10⁻23। इसे अवागैड्रो नंबर भी कहते हैं और शॉर्ट में इसे हम लोग Na लिखते हैं। एक मोल में हमेशा क्या होता है? 6.022 गुने 10⁻23 होती है, यानी कि 6.22 इंटू 10⁻23 होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि एक मोल कुछ भी बोला जाए तो एक मोल कुछ भी बोला जाए उसमें कितने संख्या होगी? 6.022 गुने 10⁻23 यानी अवागैड्रो संख्या के बराबर होगी। अब हम लोग एक मोल मूल्य कण लेते हैं। यहां पर मूल्य कण का मतलब क्या होता है, थोड़ी इस पे हम लोग गौर करेंगे। अणु, मूल्य कण मतलब अणु या फिर परमाणु या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। यह सभी में से कुछ एक को भी, सबको हम लोग मूल्य कण कहते हैं। तो एक मोल मूल्य कण बराबर कितना होगा?
6.022 गुने 10⁻23 मूल्यकन। मूल्यकन को अंग्रेजी में हम लोग एलिमेंट्री स्पीशीज बोलते हैं। अब यदि देखा जाए कि एक मोल में, ये तो पता चल गया कि एक मोल में कितना होता है। अब यदि मोल की परिभाषा देखा जाए तो हमने क्या किया, पता है हम लोग को कि मोल को परिभाषित करने के लिए एक तत्व का मदद लिया गया, कार्बन 12 समस्थानिक का मदद लिया गया और बोला गया 12 ग्राम कार्बन में जितना परमाणु होगा उतना ही कोई दूसरा चीज लिया जाए तो वह भी एक मोल के बराबर होगा। फिर से सुनिएगा मेरी बात को। मोल की परिभाषित करने के लिए एक तत्व का मदद लिया गया, वो कौन सा तत्व है, कार्बन। और बोला गया 12 ग्राम कार्बन में जितने परमाणु हैं उतना ही कोई और, उतना ही नंबर कोई और तत्व या फिर कोई भी मूल्यकन लिया जाए, उस उतने को हम लोग वन मोल बोलेंगे। फिर से समझिएगा, वन मोल में क्या होता है, वन मोल, एक मोल बराबर 12 ग्राम कार्बन 12 समस्थानिक। अब 12 ग्राम कार्बन में कुल कितने परमाणु हैं, कुल परमाणु 12 ग्राम में देखा जाए तो कितने परमाणु हैं, 12 ग्राम बटा द्रव्यमान एक परमाणु का, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1.924 गुने 10⁻23। अब जब हम इसे हल करने के बाद अपने पास एक संख्या आया, वह संख्या कितना आया, 6.022 गुने 10⁻23। यानी कि एक मोल में कितने नंबर होते हैं, 6.022 गुने 10⁻23। अब इस संख्या को हम लोग क्या बोले, अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो संख्या बोलते हैं और इंग्लिश में इसे अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। और इसे हम लोग Na से दर्शाते हैं। यानी कि यदि आपको कोई एक मोल की परिभाषित करने बोला जाए तो एक मोल की परिभाषा क्या होगी, किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है
उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित हो जितने 12 जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या 12 ग्राम कार्बन में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 गुणे 10 के पावर 23। तो हम लोग आगे देखेंगे। अब यदि आपसे कोई बोले कि 1 मोल परमाणु बराबर कितने परमाणु, अवागेड्रो नंबर। एक मोल अणु बराबर कितने अणु, अवागेड्रो संख्या के बराबर। 6.022 गुणे 10 के पावर 23। अब आपसे कोई बोले कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या बोलोगे आप? 6.022 गुणे 10 के पावर 23 या 23। ठीक है, अब हम लोग यहां से सूत्र निकालते हैं, इसकी कुछ फॉर्मूला निकालते हैं। पहला, एक चीज हम लोग को पता है कि एक मोल मूल्य कण बराबर 6.022 गुणे 10 के पावर 23 मूल्य कण। और यदि एक मोल के द्रव्यमान देखा जाए, यानी कि मास देखा जाए, तो क्या होगा? मोलर द्रव्यमान, यानी कि मोलर मास। ठीक है, अब यहां से हम लोग सूत्र निकालेंगे। हम लोग बचपन में एक एक नियम पढ़े थे। एक एक नियम में क्या पढ़े थे कि एक कलम का दाम यदि 5 रुपया है तो 5 कलम का दाम कितना होगा। तो हम लोग सिंपली क्या किया करते थे, गुना कर देते थे। 5 गुने 5 बराबर 25 रुपया। उसी तरह से हम लोग यहां से सभी फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। एक मोल मूल्य कण बराबर 6.022 गुने 10 पावर 23 मूल्य। तो बताओ एक्स मोल मूल्य कण बराबर कितने होंगे? एक्स गुने 6.0
दो दो गुने 10⁻23। यदि हमारे प्रश्न में मोल की संख्या दिया हो और मूल कण की कुल संख्या पूछी जाए तो हम लोग क्या करेंगे, मोल गुने अवागेड्रो नंबर। यानी कि आपसे कोई पूछे मूल कण की संख्या, कणों की संख्या, कणों की संख्या, तो मोल गुने 6.022 6.022 गुने 10⁻23। और यदि आपसे मोल पूछे तो यह अवागेड्रो नंबर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। कणों की संख्या बटा 6.022 गुना 10⁻23। अब हम लोग को पता है कि एक मोल का द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो बताओ x मोल का द्रव्यमान क्या होगा, x गुना मोलर द्रव्यमान। यानी कि आपसे कोई द्रव्यमान पूछे, कणों का द्रव्यमान, कणों का द्रव्यमान, तो क्या करोगे, मोल गुने मोलर द्रव्यमान। और यदि आपसे मोल पूछे तो मोल के लिए क्या करोगे, कणों का द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ पर हम लोग चार सूत्र पढ़े हैं, चार फार्मूला पढ़े हैं। दो फार्मूला ये दोनों है अपन का, और दो फार्मूला ये दोनों है। अब हम लोग को बस एक छोटा सा चीज बचा हुआ है, वह क्या है, जो 6.022 गुने 10⁻23 कणों का भार कितने के बराबर होता है, मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। तो बताओ एक कणों का भार कितना होगा, एक कणों का भार कितना होगा, मोलर द्रव्यमान बटा 6.022 गुने 10⁻23। एक यहां से और नया सूत्र आ गया। हाँ, अब चलो एक छोटे से ट्रिक पढ़ते हैं हम लोग।
जैसे कि हम लोग ने देखा कि मोल को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक द्रव्यमान के रूप में और एक संख्या के रूप में। अब देखो, मान लेते हैं ये अपन का चौराहा है। अब यदि तुम चौराहे से दूर बाइक ले जाते हो तो एक्सलरेट करते हो, यानी कि एक्सलरेट का मतलब क्या होगा, गुना। चौराहे से दूर जाओगे, गुना करोगे। अब चौराहे के तरफ आते हो तो गाड़ी क्या करते हो, स्लो करते हो, तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब मोल और द्रव्यमान के बीच रिलेशन में गुना भी आप मोलर मास से करोगे। मोलर मास यानी कि मोलर द्रव्यमान से करोगे, और और संख्या के लिए अवागैड्रो संख्या से गुना और क्या करोगे, भाग करोगे। मतलब मोल से कुछ भी निकालना हो, द्रव्यमान निकालना हो या संख्या निकालना हो, क्या करोगे, गुना करोगे। और द्रव्यमान या संख्या से मोल निकालना है तो भाग्य करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।